नमस्कार। आज हम राइम को लेकर के यहाँ पर इस सेशन के अंदर आपके समक्ष जो है उपस्थित हैं। राइम इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड रीट एग्जाम में ये टॉपिक जो दिया गया है और इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जो पूछे जाने हम उन सब को यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। एक अनसिन पोइम या अनसिन पोम जो है वट एवर यू प्रोनाउंस, अनसिन पोइम के अंदर आपको राइम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, इजंट इट। तो हम राइम स्कीम को कुछ इस तरीके से देखें, इसके टाइप्स, इसके एग्जाम्पल्स और इसकी दूसरी वैरायटीज जो हैं, ताकि हमारा कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। एक एक करके मैं आपको इसकी जो माइन्यूट डिटेल्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पर जो बताऊंगा राइम को लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। जो है आप पहले समझेंगे राइम या राइम स्कीम, जो भी आप इसको जो प्रोनाउंस करते हैं, जो भी आप इसको बोलते हैं, राइम जो है आपका इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स इन 2 और मोर वर्ड्स, है ना, मोस्ट ऑफन इन द फाइनल सिलेबल्स ऑफ अ वर्ड्स, इजंट इट। कि हम ये देखते हैं, माने आपके पास एक पोइम है, उस पोइम की 2 पंक्तियां, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड फोर्थ भी ले सकते हैं, पहले 2 के ऊपर कंसंट्रेट करें। यदि हम एक पोइम के अंदर 2 पंक्तियां लेते हैं और यदि उन 2 पंक्तियों के अंतिम सिलेबल्स जो हैं आपस में मैच करते हैं, है ना, आपस में यदि वो मैच करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों पंक्तियां आपस में राइम्ड हैं, है ना। जनरली एक लिटरेचर स्टूडेंट जो है इसको जानता है, इसको आइडेंटिफाई करना जानता है, लेकिन फिर भी हम जो है वो आपको बताएंगे कि कैसे जो है इसको करें। डेफिनेशन में 2 चीज़ें मेन है। पहला ये कि आपकी नहीं 2 शब्द जो अलग अलग लाइन में होते हैं, जनरली एक लाइन में भी हो सकते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे आगे, और फाइनल सिलेबल्स जो हैं, है ना, उनके बीच में जो सिमिलर साउंड्स जो होते हैं उसको हम जो है ये कहेंगे कि ये आपका राइम स्कीम जो है वो है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, आपके पास में यहाँ पर है, ओ हाउ दाई वर्थ विद मैनर्स में आई सिंग, है ना, एक शेक्सपियरियन सोनेट का एक क्वार्टरिन है। क्वार्टरिन बोले तो 4 पंक्तियाँ। शेक्सपियरियन सोनेट जो है आपके सिलेबस में भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंग शब्द जो है ना, आपने यहाँ पर सिंग जो है उसको ए जो है वो बोला, है ना। उसके बाद में ये आपका मी है, इसका मी जो है आपका ये सिंग के साथ मैच नहीं करता है, इसलिए हमने इसको जो है वो बी बोला। और उसके बाद जो ये ब्रिंग जो है आपका, ये इस सिंग के साथ मैच करता है, सिंग ब्रिंग के साथ मैच करता है, तो ये भी आपका ए हो गया। और दी जो है आपका, ये दी जो है आपका इस मी के साथ मैच करता है, तो ये आपका बी हो गया। माने सिंग ब्रिंग मी दी, है ना। तो आप ये कहेंगे कि शेक्सपियरियन जो आपका सोनेट था उसका जो क्वार्टरिन मैंने अभी बताया आपको, उसका राइम स्कीम ए बी हो गया, है ना। एक शेक्सपियरियन सोनेट का एक क्वार्टरिन है, 4 पंक्तियां हैं। इस तरीके से अपने राइम देखते हैं, है ना। सभी बच्चों को पता होता है, लेकिन अगर सपोज करिए किसी को नहीं भी पता है तो देखिए आप सिंग ब्रिंग मी दी ऐसे करके हमने देखा। हम एक और क्वार्टरिन लेते हैं, ये क्वार्टरिन आपका मिल्टोनिक सोनेट का है। आप यहाँ पर देखेंगे अंतिम सिलेबल्स जो हैं, फाइनल सिलेबल्स हम इसी को बोलते हैं। सून आपने लिया, इसको आपने ए लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पावर्स जो हैं ये सून के साथ नहीं मैच करता है, इसको बी लिख दिया। और ये अवर्स जो है आपका, ये सून के साथ मैच करता है या पावर्स के साथ, किसके साथ मैच करता है, ये आपका पावर्स के साथ मैच करता है, तो इसलिए हम इसको बी लिख देंगे। और बून जो है आपका ये मैच करता है सून के साथ, तो इसलिए हम इसको ए लिख देंगे, है ना। आप क्या सीख रहे हैं, राइम को कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो आप कह सकते हैं कि इस क्वार्टरिन यानी 4 पंक्तियों की राइम स्कीम जो है वो ए बी बी ए है। क्या है, ए बी ए है। जनरली ये चीज़ बच्चों को आती होती है, स्टूडेंट्स को आती होती है राइम स्कीम को आइडेंटिफाई करना, लेकिन फिर भी यदि किसी को ना पता हो तो आप देख सकते हैं सून को हमने बून के साथ कनेक्ट किया और पावर्स जो है उसको हमने अवर्स के साथ कनेक्ट किया। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आप देखेंगे, है ना, टाइप्स जो है, क्या देखेंगे, टाइप्स, दैट इज टू से मैस्कुलाइन राइम और फेमिनाइन राइम जो है उसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है आपका, मैस्कुलिन और फेमिनिन। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मैस्कुलिन
एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन राइम और फेमिनिन राइम जो वो क्या होती है, आपको दी गई पोइम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो राइम है वो मस्कुलिन है या आपकी फेमिनिन है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे ए मैस्कुलिन राइम इज अ राइम दैट मैचेज ओनली वन सिलेबल, माने एक सिलेबल अगर ये आपका मैच होता है तो वो आपका मस्कुलिन होता है, और यदि दो सिलेबल आपके मैच होते हैं, एंड के दो सिलेबल, तो वो आपका फेमिनिन होता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। दैट इज टू से अ मैस्कुलिन राइम इज अ राइम that matches only one syllable usually at the end of the respective lines, often this final syllable is stressed। जी हाँ, दो ही बातें, मैस्कुलिन में एक फाइनल सिलेबल मैच होता है, फेमिनिन में दो सिलेबल मैच होते हैं। अभी हम एग्जांपल्स के जरिए इसको देखेंगे। एक और डिफरेंस आपको याद रखना, पता है क्या, वो ये कि मैस्कुलिन जो है उसके अंदर जो एक सिलेबल आप मैच करते हैं वो स्ट्रेस्ड होता है, और फेमिनिन जो है उसमें आपका ये अनस्ट्रेस्ड होता है। मैस्कुलिन में स्ट्रेस्ड होता है और फेमिनिन में अनस्ट्रेस्ड होता है। कैसे, आप देखेंगे। फेमिनिन का मतलब आपका जो है क्या है, फेमिनिन का मतलब टू और मोर सिलेबल्स, है ना, जनरली टू और मोर सिलेबल, टू सिलेबल ही कहेंगे, क्योंकि अगर ये दो से ज़्यादा लेंगे, है ना, तो वो ट्रिपल राइम भी हो जाएगा, है ना। तो फेमिनिन में हम जनरली दो सिलेबल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं दो सिलेबल मैच करते हैं। और मैस्कुलिन जो है, पिछली स्लाइड में आपने देखा, इसको हम सिंगल राइम भी कहते हैं और इसको हम डबल राइम कहते हैं। फेमिनिन जो है उसको हम क्या कहते हैं, डबल राइम कहते हैं। होप सो इट इज क्लियर। नहीं तो अभी एग्जाम्पल देखेंगे आप। जैसे आपने यहाँ पे देखा, आप थोड़ा ध्यान से देखना कि मैस्कुलिन और फेमिनिन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ये आपके पास नंबर्स है ना, और यहाँ पे आपका स्लम्बर्स है ना। अब इन दोनों शब्दों को अगर ये हम देखें, नंबर्स और स्लम्बर्स को, तो यदि हम इसके सिलेबल्स देखें नंबर्स के, तो नंबर्स में आपका यहाँ पर जो है नंबर्स और स्लम्बर्स जो है, तो आप ये देखेंगे नम, ये किसके साथ मैच किया, आपका स्लम के साथ, और बर्स ये किसके साथ मैच किया, बर्स, है ना। तो दो सिलेबल मैच हो गए, स्लम बर्स, नम बर्स। तो स्लम और नम ये मैच हो गए, और बर्स ये मैच हो गए। ये आपका फेमिनिन हो गया। क्या हो गया, फेमिनिन, दो मैच हो गए। और ड्रीम और सीम, तो ड्रीम और सीम जो है ये आपका मैस्कुलिन हो गया, एक ही सिलेबल है। ड्रीम में कितने हैं, एक, ड्रीम एंड सीम मैस्कुलिन, स्लम्बर्स और नंबर्स फेमिनिन। और एग्जाम्पल के जरिए आप जो है वो इसको और अच्छा जो है वो समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, आपको देखना है यहाँ पर सामने फेमिनिन और मैस्कुलिन जो है उसको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपका है लैंडिंग, ठीक है, और हैंडिंग। तो लैंडिंग और हैंडिंग, ये लैंड और ये हैंड, ये मैच हो रहे हैं, और ये डिंग और ये डिंग, ये दोनों मैच हो रहे हैं। कितने मैच हो गए, दो, और इसलिए ये क्या हो गया आपका, फेमिनिन हो, क्या हो गया आपका, फेमिनिन हो गया। उसके बाद में जो है आपका माउस और हाउस, है ना, एक ही सिलेबल है। ध्यान दें, दो डिफ्थोंग यूज हो रहे हैं ना यहाँ पे, माउस और हाउस, ये सिलेबल एक ही है, तो इसलिए एक ही सिलेबल है, इसलिए ये आपका क्या है, मैस्कुलिन है। वीजल्स, वी, मी, ये मैच हो गए, और ये जल्स और ये जल्स, ये दोनों मैच हो गए, दो मैच हो गए, इसलिए ये आपका क्या है, फेमिनिन है। और ड्रीम और सीम, अभी आप पीछे देख करके आए थे, तो ये आपका मैस्कुलिन ही कहलाएगा। अभी आप इसको देख करके आए थे पीछे। तो लैंडिंग, हैंडिंग, तो लैंड हैंड, डिंग डिंग, तो ये आपका दो सिलेबल मैच हो गए, फेमिनिन। दोबारा सुन लीजिए, मैस्कुलिन एक सिलेबल मैच करता है, सिंगल राइम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सिंगल राइम। फेमिनिन दो सिलेबल मैच करेंगे, तीन करेंगे तो उसको ट्रिपल राइम बोल दो। फेमिनिन दो सिलेबल मैच करेंगे और उसको डबल राइम कहेंगे। मैस्कुलिन के अंदर जो फाइनल सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, और फेमिनिन में जो फाइनल सिलेबल होता है, बिल्कुल अंतिम सिलेबल जो होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा। उससे पहले वाला जो है वो स्ट्रेस्ड होगा। उससे पहले वाला कौन सा, लैंड हैंड, वो स्ट्रेस्ड होगा।
तो आप इसको जो देखेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, आप इसको जरूर याद करें, जरूर ध्यान से जो देखें। एक होता है इंटरनल राइम, जो है ना, नाम से स्पष्ट है इंटरनल राइम। जहाँ आप देख सकते हैं इंटरनल राइम इज अ पोएटिक डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज द राइम विद इन द लाइन। पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, मैंने एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी डाला है इसमें कि इंटरनल राइम क्या होती है। एक ही पंक्ति में यदि राइम है, ओके, राइम विद इन ए लाइन, एक ही पंक्ति में यदि राइम है तो वो इंटरनल राइम जो है वो कहलाती है। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द बेस्ट इंटरनल राइम डेफिनेशन। इंटरनल राइम डेफिनेशन जो है उसका बेस्ट स्टेटमेंट्स कौन सा है? यूजिंग वन और मोर राइमिंग वर्ड्स इन द मिडल ऑफ सक्सेसिव लाइन्स और इन द सेम लाइन। नेक्स्ट, एंडिंग ईच लाइन विद द राइमिंग वर्ड। नेक्स्ट, यूजिंग एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस टू कनेक्ट वर्ड्स दैट डू नॉट क्वाइट राइम। तो आप ध्यान से देखेंगे इन तीनों ऑप्शंस को, तो दिस वन आपका ये जो है ये करेक्ट आंसर है, माने सेम लाइन की बात कर रहा है यहाँ पर जो है, और इसीलिए ये इंटरनल राइम जो वो कहलाएगा। कितनी तरह की राइम देख लिया आपने अब तक? पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, और अभी इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब राइम विद इन ए लाइन। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इसके, माने द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है, द आइस वॉज हियर, द आइस वॉज देयर। देखिए ना आप, हियर देयर, एक ही पंक्ति में राइमिंग है। उसके बाद आपका द फेयर ब्रीज ब्लू, द व्हाइट फोम फ्लू, ये ब्लू और ये फ्लू एक ही पंक्ति में है, इंटरनल राइम। उसके बाद में जो है ये भी एक पंक्ति है, ड्रेयरी और वियरी, क्लियर, इंटरनल राइम। मैस्कुलाइन एक सिलेबल मैच करना, फेमिनाइन दो सिलेबल मैच करना, और इंटरनल राइम का मतलब एक ही लाइन के अंदर अगर ये राइम है तो वो आपका इंटरनल राइम जो है वो कहलाएगा। एक होती है आई राइम, है ना। आई राइम्स जो है जैसा कि नाम से स्पष्ट है ना, लिखा है एज द नेम सजेस्ट, भाई आपको दिखने में तो राइम लगेगी, वो स्पेलिंग उसकी सेम होगी लेकिन साउंड उसका अलग होगा। ऐसी राइम जो दिखने में तो क्या है, स्पेलिंग उसकी सेम है, दिखने में तो वो राइम लग रही है लेकिन वो राइम है नहीं, इसको आप फॉल्स राइम भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वो राइम है ही नहीं, फॉल्स राइम है, वो दिखने में सेम है। अपील्स टू द आई रादर देन टू द ईयर, है ना। और इट इज a rhyme in which two words are spelled similarly। मैंने आपको बताया स्पेलिंग सेम है, ठीक है, स्पेलिंग एक सी दिखती है, नॉट सेम है, एक सी दिखती है, सिमिलर दिखती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग उसका रहता है। जैसे आप देखो इधर मूव और लव, अब आप देखो मूव को माव पढ़ोगे नहीं, लव को लू पढ़ोगे नहीं, यानी ये राइम तो नहीं कर रहा है लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है वो सेम है, ये आई राइम कहलाएगा। और ये आपका क्या पढ़ते हो इसको, बो, बो नहीं है ना, बाउ, व्हाट इट इज, बाउ। और ये आपका, ये है आपका दो, ये बो नहीं है, अगर जो इसको बो मानेंगे तो ये दो हो जाएगा, तो ये आई राइम नहीं होगा भाई। अगर जो इसको आप बो मानोगे और इसको दो मानोगे तो ये आई राइम नहीं होगा, ये आपका है बाउ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हम इसको बो बोल देते हैं, और ये क्या है आपका दो। उसके बाद कम और होम, कम होम, आप प्रोनाउंसिएशन देखिए, आप कोई साउंड इनके मैच कर ही नहीं रहे। उसके बाद आपका लाफ्टर और डॉटर, ध्यान दें लाफ्टर और डॉटर शब्द जो है इसमें दोनों में दो दो सिलेबल्स हैं। लाफ्टर में कौन से दो हैं, एक ला, एक लाफ और एक टर, लाफ्टर, दो टर। तो आई राइम किस में है, देखो इस वाले में आई राइम है ना, LAUGH DAUGH, है ना। ये जो आपका LAUGH और DAUGH ये आई राइम है। क्यों? क्योंकि इसमें आप बोलते हो लाफ्टर, लोफ्टर थोड़ी बोलते हो आप, लाफ्टर, और उसको डॉटर बोलते हो या डाटर, है ना, इसको डॉटर बोलते हो, क्या बोलेंगे, डॉटर, और इसको लाफ्टर, तो ला और डो, लेकिन स्पेलिंग सेम है इसलिए आई राइम है ना। ये नहीं है आई राइम, इनके बीच में आई राइम नहीं है। और उसके बाद इसको हम बोलते हैं स्वेट, पसीना, और ये आपका हीट, है ना, लेकिन स्पेलिंग इनकी सेम है ना। एडमंड स्पेंसर के एक सोनेट में ये यूज हुआ है, स्वेट एंड हीट। तो ये आपका आई राइम कहलाता है ना। कितनी हो गई अब, चार हो गई, मैस्कुलिन, फेमिनिन, इंटरनल एंड आई राइम।
मैस्कुलिन में एक सिलेबल मैच करता है, फेमिनिन में 2 मैच करते हैं। आई राइम के अंदर दिखने में सेम है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन आपका जो है वो अलग है। और इंटरनल राइम का मतलब राइम विद इन ए लाइन जो है वो इंटरनल राइम जो है वो कहलाता है। उसके बाद है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आराम से जो है वो आप वीडियो को जो है वो बैक करके भी देख सकते हो। एक होता है आइडेंटिकल राइम, देखो है ना क्या होता है आइडेंटिकल राइम, पता है? ये आई राइम का उल्टा है। कैसे? आई राइम में आपको स्पेलिंग क्या है, लगभग सेम है, सिमिलर है, दिखती है। और आपका जो आइडेंटिकल, अच्छा स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है। इसमें स्पेलिंग जो है आपकी अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, यानी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं माने सिमिलर साउंड्स आपको दिखते हैं। उल्टा है उसका, स्पेलिंग आपको अलग दिखेगी आपको, ठीक है? सीख और सीख, प्रोनाउंसिएशन इज सेम। राइट और राइट, स्पेलिंग इज डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन इज सेम। और उधर क्या था, स्पेलिंग इज सेम, प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। तो आई राइम का उल्टा होता है आइडेंटिकल राइम। आइडेंटिकल राइम आई राइम का उल्टा होता है। उसके बाद जो है हम 2 चीज़ें और देख लें, ये आपका राइम का ही पार्ट है। समटाइम्स यू कैन थिंक दैट ये हम कहीं अपने सिलेबस से बाहर की तो नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप अपने सिलेबस की ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है? रन ऑन, एंजम्पमेंट और एंड स्टॉप लाइन जो है वो किसको बोलते हैं, है ना? आप बड़ा इजी है इनको देखना जो है। रन ऑन और एंड स्टॉप लाइन कैसी होती है भाई? रन ऑन इन पोएट्री एंजम्पमेंट जो है आपका इज इनकम्प्लीट सिंटेक्स। इनकम्प्लीट सिंटेक्स से क्या मतलब हमारा? सपोज करो आपके पास एक पोइम है, उसका पहला स्टेंजा है, 4 पंक्तियां हैं। तो पहली पंक्ति जो है वो अगली पंक्ति में जाकर के पूरी होती है, वो रन ऑन कहलाएगा। रन ऑन एंजम्पमेंट को हम संक्षिप्त में रन ऑन भी कहते हैं। और अगर ये एक लाइन पूरी है और उसका मीनिंग पूरा निकल रहा है और अगली लाइन में शिफ्ट नहीं हो रहा है मीनिंग, तो वो आपका एंड स्टॉप्ड कहलाएगा। दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एंड स्टॉप्ड लाइन जो होती है उसमें मीनिंग एक लाइन में पूरा हो जाता है और रन ऑन में मीनिंग जो है वो आगे बढ़ जाता है। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, है ना? जॉन कीट्स की पोइम है एंटीम्यून, वहां से लिया गया है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, है ना? तो ये आपका एंड स्टॉप लाइन है ना? यहाँ पे पूरा मीनिंग निकल रहा है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू। अब देखिए, इट विल नेवर पास इनटू, यानी ये यहां से यहां पर आ गया है, तो यहां इन दोनों पंक्तियों के बीच में रन ऑन है, ठीक है? नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप अबोव इट। अब ये आपका इन दोनों में भी रन ऑन है, थर्ड और फोर्थ में भी रन ऑन है। विल कीप अबोव इट क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड। अब इन दोनों में भी रन ऑन है ना? तो ये आगे जब हम बढ़ जाते हैं तो वो आपका रन ऑन कहलाता है, और एक ही लाइन में मीनिंग पूरा हो जाए तो वो आपका एंड स्टॉप लाइन कहलाता है। अब ये जो है ना सारी लाइंस जो एंड स्टॉप है, देखो कैसे। ए ग्लूमिंग पीस दिस मॉर्निंग विद इट ब्रिंग्स, पूरा। द सन फॉर सोरो विल नॉट शो हिज हेड, गो हेंस टू हैव मोर टॉक ऑफ दीज सैड थिंग्स, सम शैल बी पार्डन्ड एंड सम पनिश्ड, है ना? तो ये आपका सारी की सारी लाइन जो है यहाँ पे वो एंड स्टॉप लाइन है, और कहीं भी जो है आपका अगली लाइन में मीनिंग जो है वो शिफ्ट नहीं होता है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक जनरल सी टर्म है कि ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स राइम से ही रिलेटेड है, राइम से ही रिलेटेड है ना? इसको ध्यान रखना है। ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स संक्षेप में दोनों में राइम नहीं होती है, दोनों में राइम नहीं होती है, समझ रहे हो बात को? दोनों में राइम नहीं होती है, ब्लैंक वर्ड्स में भी नहीं होती, फ्री वर्ड्स में भी नहीं। तो फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो ब्लैंक वर्ड्स जो होता है इसमें भी राइम नहीं, इसमें भी राइम नहीं है, इसमें रिदम है। अब वर्स है, पोएट्री है, तो रिदम तो होगा ना। लेकिन ये ब्लैंक वर्ड्स जो विद मीटर होता है और ये विदाउट मीटर होता है। अब आपको मीटर अगर ये नहीं भी मालूम है, मीटर इज द अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल्स, नहीं भी मालूम है तो भी आपको ट्रिक के जरिए बताऊंगा कि आपको तुरंत पता चलेगा कि ब्लैंक वर्ड्स है कि फ्री वर्ड्स। मीटर किस में होता है? ब्लैंक वर्ड्स में, और फ्री वर्ड्स में मीटर नहीं होता, बस यही फर्क है। बाकी तो सेम है ना, राइम दोनों में नहीं है, दोनों में रिदम है ना? लेकिन मीटर की जहां तक बात है, ब्लैंक वर्ड्स में मीटर होता है और फ्री वर्ड्स में मीटर नहीं होता है। कैसे?
अब ये आपके पास लाइन है। अब अगर जो आपको मीटर देखना नहीं भी आता है, हालांकि एक वीडियो हमारा आएगा मीटर के ऊपर भी, अगर जो नहीं भी देखना आता है इट्स ओके भाई। आप देखिए लाइंस जो छोटी बड़ी है, लाइंस छोटी बड़ी है ना, मीटर क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल्स। अब यहाँ आपको दिख रहा है छोटी लाइन है, फिर बड़ी है, फिर छोटी, ऐसे, तो इसका मतलब इसमें मीटर नहीं है, मीटर यहाँ पे नहीं है, और मीटर नहीं है तो इसका मतलब ये फ्री वर्स, क्या है, फ्री वर्स, है ना। ये आपका देखेंगे आप, ये क्या है, फ्री वर्स। लेकिन यहाँ पर ये वाली स्लाइड देखेंगे आप, ये आपको मोर और लेस जो है ये आपका ब्लैंक वर्स है। क्यों? क्योंकि ये आप लाइंस इक्वल दिख रही हैं आपको, और इसमें मीटर भी है, आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे आपका ये 1 सिलेबल, ये 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, और उसके बाद में जो है आपका डिस, ठीक है, ओ डिस, 1 मिनट, है ना, यानी आप इनको जो है डिस ओ बी डियंस, ठीक है, एंड द फ्रूट, तो ये आपको देख लेंगे 1 2, ठीक है, तो 3 3 6 और ये 4, ये 10 सिलेबल आपको है ना। ये तो एक ही सिलेबल है ऑफ, है ना, 1 2, ठीक है, 3 4 7 8 9 10, ठीक है। हर लाइन में आपको 10 सिलेबल जो है वो दिखाई देंगे, 1 2 3 और 2 5 6 7 2 9 और 1 10, ये क्या है आपका 10। तो ये आपका 10 सिलेबल्स आपको दिखेंगे, आप इनको देखेंगे तो इसलिए ये आपका ब्लैंक वर्स है। दोबारा सुन लीजिए, फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में क्या फर्क होता है बताओ, किस में मीटर होता है, फ्री वर्स में कि ब्लैंक वर्स में? ब्लैंक वर्स में होता है। किस में होता है? ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स में मीटर होता है, फ्री वर्स में नहीं होता है। अगर ये लाइन छोटी बड़ी दिख रही है तो इसका मतलब फ्री वर्स है, और लाइन जो इक्वल लेंथ की दिख रही है तो इसका मतलब ब्लैंक वर्स है ना। ध्यान रखेंगे आप, राइम का ही पार्ट है आपका। इसमें बताओ क्या है, अगर ये बता देंगे तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, है ना। इस स्टैंजा में आप देखो क्या है, इसमें ब्लैंक वर्स है, फ्री वर्स है ना। कई ब्लैंक वर्स लिखेंगे, कई फ्री वर्स लिखेंगे, लेकिन आप देखिए ये वोल और ये कोल और ये हैंड्स और ये स्टैंड्स, इसका मतलब इसकी राइम स्कीम क्या है, ए ए और बी बी, समझ रहे हो। जब राइम स्कीम ही आ गई तो फिर ये ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स क्यों होगा, दोनों में राइम नहीं होती है। पहली कंडीशन है कि दोनों में राइम नहीं होती है, तो इसमें राइम नहीं है ना, इसमें राइम है, और राइम है तो इसलिए न तो ये फ्री वर्स है न ब्लैंक वर्स है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। दोबारा सुन लीजिए, फ्री वर्स का मतलब जिसमें मीटर ना हो, और ब्लैंक वर्स का मतलब जिसमें मीटर हो, लेकिन राइम तो दोनों में नहीं होती। अगर ये राइम है, जैसे यहाँ पे राइम दिख रही है आपको, ए ए बी बी कपलेट्स यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका इसमें न फ्री वर्स है न ब्लैंक वर्स है, क्योंकि इसमें राइम है, और जिसमें राइम है वो फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स नहीं हो सकता है ना। तो ये आप देखेंगे। एक और टर्म है आपका जो है वो सिजूरा, इसको जो बोलते हैं, है ना। क्या है सिजूरा? बस थोड़ा सा राइम से रिलेटेड है इसलिए ले लिया इसको, जो है इज ए मेट्रिकल पोज और ब्रेक इनटू ए वर्स, है ना। दैट इज टू से भाई, अगर जो किसी एक पंक्ति में आपने एक पंक्ति के अंदर विराम ले लिया आपने, यहां पर देखेंगे, और ब्लश एट लीस्ट, है ना, ये देखिए, शी थैंक्ड मैन, ये देखिए आप, है ना। इस तरह से यदि किसी पंक्ति के अंदर जो है, किसी पोइम की पंक्ति के अंदर अगर जो पोज है, एक पंक्ति के अंदर विराम है, पोज है, तो उसको हम सिजूरा जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक क्या था, राइम्स, या राइम स्कीम भी बोलते हैं। कैसे पहचानते हैं, आपने देखा कि कैसे जो पहचानते हैं उसको, जो मैं दोबारा से स्लाइड शो नहीं कर रहा हूँ, है ना, आपने देखा। अच्छा, फिर उसके बाद में फेमिनिन और मैस्कुलिन में क्या फ़र्क होता है। मैस्कुलिन में एक और फेमिनिन में 2 सिलेबल मैच करते हैं। मैस्कुलिन को सिंगल राइम कहते हैं और फेमिनिन को डबल राइम कहते हैं। अगर ये 3 सिलेबल मैच करो तो वो ट्रिपल राइम हो जाएगा, है ना। आई राइम कौन सी है, जो स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। इसका उल्टा क्या होता है, आइडेंटिकल राइम, माने स्पेलिंग जो है आपकी अलग है लेकिन साउंड जो है उसका सेम है, आइडेंटिकल राइम जो है वो, है ना। इंटरनल राइम कौन सी होती है, राइम विद इन ए लाइन, एक ही लाइन के अंदर अगर जो कोई राइम है तो वो आपका इंटरनल राइम जो है वो कहलाता है। क्लियर। तो यदि एक अनसिन पोइम जो है आपको दी हुई है और आप उस अनसिन पोइम के अंदर राइम को वो पूछ रहा है, तो जनरली इट हैपन्स कि आपको सिर्फ वो पूछता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस क्वार्टेन, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई राइम जो है उसका टाइप क्या है, वेदर इट इज फेमिनिन, मैस्कुलिन, आइडेंटिकल,
आई राइम, इंटरनल राइम, वट एवर इट इज आपसे पूछ सकता है, तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है हमारा तो हम इस रेस से बाहर, है ना। तो आप देख लीजिए रेस से बाहर होना है कि रेस के अंदर होना है। रेस के अंदर होना है तो जरूरी है हमें कि हम छोटी छोटी चीज़ों को देख लें, है ना। आधे घंटे में अगर जो हम इतनी सारी चीज़ें अगर जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है बताइए। तो ये आप याद रखेंगे और निश्चित तौर पर इसको लेकर के क्वेश्चन जो है बड़ा मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है वो दिया जाए, आपको इसके टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यदि आप इसको लेकर के कोई क्विज जो है वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्विज का लिंक दिया हुआ है, और कमेंट सेक्शन में भी आपको इसके लिए जो क्विज जो है उसका लिंक जो है मिलेगा। आप उस क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जो आपने यहाँ पर पढ़ा, समझा, देखा, उसकी प्रैक्टिस के लिए आप उस क्विज को जो है जरूर करें। आपको ये सेशन जो है वो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जो जरूर बताएं। अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ जो हम मिलेंगे, कुछ नई बात जो करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।